हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। हमने पिछले सेशन में टेंस से रिलेटेड किस तरह से कीवर्ड से कोई सेंटेंसेस जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनके तक कैसे पहुँचे और हमने उन कीवर्ड्स पे डिस्कशन किया था। अब फ्रेंड्स हम इससे आगे बढ़ रहे हैं और हम एक्सरसाइजेस या प्रैक्टिस इन टेंस करने जा रहे हैं। यानी कि हमने जो वो कीवर्ड्स जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताए थे, वो दो लगातार वीडियो मैंने टेंसेस के ऊपर ही डाले थे, तो उनका पहले आप अध्ययन कर लीजिए। पहले उन वीडियो को, उस सेशन को आप अच्छी तरह से देख लीजिए और उसमें सारे कीवर्ड आप याद कर लीजिए और किस तरह से आप उनको याद करने के बाद आप उसके सही उत्तर तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसकी हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। और इसके लिए हम जो बोर्ड के विभिन्न बोर्ड में जो एग्जाम में या यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिस ढंग से, वही ऑथेंटिक और अच्छे एग्जाम्पल से हम उस प्रैक्टिस को करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हियर यू आर, मैंने बोर्ड एग्जाम जो है 2022 का एक पेपर दिया है। इसमें 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वो 4 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। इनको आप पहले तो मैं सारे चारों क्वेश्चंस को मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। आप इसको यूं भी कर सकते हैं कि इस वीडियो को देखते समय इसको इसको पॉज करके ये क्वेश्चंस आप अच्छी तरह से पढ़ ले पहले, और आप उसको मेरे उत्तर बताने से पहले आप उसको हल करने की कोशिश करें। मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। आफ्टर आई रीड द न्यूज़पेपर आई क्लीन्ड द रूम। फ्रेंड्स, पहले आपको कीवर्ड कौन से, ये आपको आपको देखना है। मैं केवल पढ़ रहा हूं। मैं दूसरी बार में आऊंगा तब आपको मैं कीवर्ड के बारे में बताऊंगा। आई मीट माई फ्रेंड यस्टरडे। अब इसमें क्या कीवर्ड है ये आप देख लीजिए। आई स्टडी इन दिस स्कूल सिंस लास्ट 2 years। इसमें क्या कीवर्ड है और अगले में जो है वो क्या कीवर्ड है ये देख लीजिए। आई यूजुअली टेक ब्रेकफास्ट एट 8 AM। उसके आगे भी बोर्ड का एक मॉडल पेपर है, वो मैंने उससे 4 क्वेश्चंस और दिए हैं। आई रीड ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी नाउ। शी राइट 100 poems so far। फिर आप देखिए कि इससे आगे चलते हैं। ही गेट अ प्राइज 10 days ago। और रोहित लर्न इंग्लिश फॉर 5 years। ये जो फ्रेंड्स आपके सामने मैंने एग्जाम्पल रखे हैं, इनसे वापस अपन हम शुरू करते हैं। और चारों के चारों बोर्ड में पूछे गए ये क्वेश्चंस हैं। चारों के चारों क्वेश्चंस जो हमने इसमें एडवर्ब जो कीवर्ड्स बताए हैं, जो एडवर्ब मैंने उस सेशन में, पिछले सेशन में बताई थी, तो उसमें से ही है, उससे बाहर नहीं है। फ्रेंड्स देखिए, वापस आ जाते हैं अपन। आफ्टर, मैंने आपसे 3 शब्द बताए थे। वेन, बिफोर एंड आफ्टर। अगर ये सेंटेंस में आ रहे हैं तो उसके उसके साथ में मैंने बताया था किसी एक तरफ तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही होगी और जो दूसरी तरफ है उसमें आपको हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग अक्सर ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और अच्छा एक क्वेश्चन है। और इसलिए इसमें इधर सेकंड फॉर्म तो आ गई अपनी, तो इसके आफ्टर के साथ, आफ्टर आई हैड, हेड और थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म रेड होती है, लेकिन स्पेलिंग सेम होती है। रीड, रेड, रेड। तो ये स्पेलिंग सेम होती है, तो इसका आंसर जो है वो आपका आंसर इसका क्या हुआ? हेड, रेड। इसके आगे बढ़ते हैं हम। देखिए सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। माई फ्रेंड यस्टरडे, ये हमारा कीवर्ड है। इसका मतलब
यह कार्य जो भूतकाल में हुआ है, यस्टरडे, तो इसकी वजह से यहाँ पर आने वाली फॉर्म कौन सी हो जाएगी? सेकेंड फॉर्म हो जाएगी। तो मीट का क्या हो जाएगा? यहाँ पर मेट हो जाएगा। फिर उसी के साथ में देखिए यहाँ पर कीवर्ड क्या है? सिंस और टाइम। और इसमें पास्ट या फ्यूचर का कोई भी इंडिकेशन हमें नहीं दिया जा रहा है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। और इसलिए यहां पर आई हैव बीन स्टडिंग, आई हैव बीन स्टडिंग, I have been studying in this school since last 2 years। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर कौन सी फॉर्म आ जाएगी? हैव बीन और सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। उसके बाद देखिए अगले एक्सरसाइज। I usually take breakfast at 8 AM। ये यूजुअली मैंने मेनली 5 शब्द बताए थे: ऑफन, ऑलवेज, यूजुअली, डेली, एवरीडे। उसके अलावा भी समटाइम्स, नेवर, रेयरली, हार्डली, ये सारे शब्द मैंने बताए हैं। अगर ये शब्द आते हैं इसका मतलब वो टेंस सिंपल प्रेजेंट है। और अगर ये आई, और मैंने इसमें स्पष्ट रूप से बताया था उस सेशन में कि आई और बहुवचन अगर है तो आपको ये जो वर्ब लिखी है इसको यूं का यूं यहां पर बाहर उतार देना है। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट जो है ही, शी या कोई सिंगुलर एक वचन सिंगुलर अगर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो उतार देनी है और उसके आगे एस और ईएस लगा देना है। तो यहां पर क्योंकि आई सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा। तो यूजुअली जहां आता है वहां पर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। मॉडल पेपर, आई रीड ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी नाउ। तो यहां पर नाउ, नाउ यानी अभी, अभी आप ये कार्य कर रहे हैं। नाउ, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, दीज डेज, नाउ डेज, नाउ, ये सारे, टुडे, लुक, ये सारे प्रेजेंट कंटिन्यूस को बताते हैं। तो उस वजह से यहां पर आई एम रीडिंग और आईएनजी इसमें हम लिख देंगे। इस तरह से हम मॉडल पेपर को, हम इस मॉडल पेपर को भी कर रहे हैं देखिए आप। और उसके बाद में सी, तो नाउ की वजह से यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूस आया। अब यहां पर देखिए सो फार, मैंने बताया आपको रूल उस सेशन में कि सो फार 5 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में। वो क्या है? वो 5 शब्द है: जस्ट, ऑलरेडी, यट, सो फार, टिल नाउ, रिसेंटली एंड लेटली। ये 5 और 2 7 शब्द है जो कि ये बताते हैं कि ये जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट का है, यानी कि उसने अभी तक इतना काम कर दिया है। तो ये आपका कौन सा हो गया टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। इसका मतलब यहाँ पर हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग किया जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? शी हैज रिटन, शी हैज रिटन, शी हैज रिटन 100 पॉइंट्स सो फार। और इस तरह से ये हम आगे बढ़ते हैं। इसी के 2 एग्जांपल्स और हैं मॉडल पेपर के। ही गेट ए प्राइज 10 days अगो। टाइम और अगो आ जाता है, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट है और यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गई है। गेट का यहाँ पर गोट हो गया है। रोहित लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 years, सिंस और फॉर आ जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो यहाँ पर आ जाएगा हैज बीन लर्निंग, has been
लर्निंग, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस छोटे से सेशन में हमने देखा कि किस तरह हमने जो जो एडवर्ब पिछले सेशन में पढ़े थे, वो एक तरह से सटीक एडवर्ब्स मैंने आपको सेशन में बताए हैं, और आप आराम से बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी बाधा के, बिना किसी अड़चन के आप उस एडवर्ब को याद करके, और इन जो बिल्कुल सिंपल से आंसर्स हैं, इनके बहुत सरल क्वेश्चंस हैं ये, और उनको आराम से कर सकते हैं। और इसके साथ में आपके लिए और भी कुछ प्रैक्टिस टेंस से संबंधित जल्दी ही लेके आऊँगा। इस सेशन में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।